Hello students, let's read the question. A coil of 40 ohm resistance has 100 turns and radius 6 mm is connected to emitter of resistance of 160 ohm. Coil is placed perpendicular to the magnetic field. When coil is taken out of the field, 32 microcoulomb charge flows through it. The intensity of the magnetic field will be. Okay, so question में हमें क्या देखे, coil है जिसका resistance हमें 40 ohm दे रखा है, resistance of coil हमें दे रखा है 40 ohm, number of turns हमें दे रखी है 100 और इसकी जो radius है वो दे रखी है 6 mm, 6 इंटू 10⁻³ मीटर. ठीक है, इसको हमने एमीटर के साथ कनेक्ट कर रखा है. एमीटर का रेजिस्टेंस जो हमें दे रखा है वो कितना दे रखा है 160 ओम. ठीक है, इस एमीटर को हमने सीरीज में कनेक्ट कर रखा है, तो जो नेट रेजिस्टेंस हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल प्लस रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर. एमीटर को हमने सीरीज में कनेक्ट किया तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये हो जाएगा हमारा 40 प्लस में 160, तो ये हो जाएगा 200 ओम. ठीक है, अब जैसे इस कॉइल को हम मैग्नेटिक फील्ड से बाहर लेके जाएंगे, व्हेन कॉइल इज टेकन आउट ऑफ द फील्ड, तो क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल चेंज होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगी. और मैग्नीट्यूड ऑफ द ईएमएफ इंड्यूस उसको हम कैसे लिख सकते हैं, n इंटू डी फाई बाई डी टी या फिर n डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी. ठीक है, अब करंट इन द सर्किट क्या हो जाएगा, करंट इन द सर्किट होगा ईएमएफ डिवाइड बाय जो आर इक्विवेलेंट होगा. ठीक है, ईएमएफ की वैल्यू कितनी है, n डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी इंटू में आर इक्विवेलेंट. अब इतने टाइम डेल्टा टी टाइम इंटरवल में जितना जो चार्ज फ्लो होगा, चार्ज फ्लोज टू इट विल बी इक्वल्स टू आई इंटू में डेल्टा टी. तो ये हो जाएगा एन डेल्टा फाइव डिवाइड बाई डेल्टा टी आर इक्विवेलेंट इंटू में डेल्टा टी. ये आ जाएगा एन डेल्टा फाइव डिवाइड बाई डेल्टा टी. ठीक है, अब देखो जब कॉइल को हमने फील्ड से बाहर ले गए तो जो फ्लक्स चेंज होगा वो किसके इक्वल होगा, बी ए कॉस थीटा के इक्वल. अब जो हमारा जो कॉइल था वो परपेंडिकुलर रखा हुआ था मैग्नेटिक फील्ड के. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो जिसकी वजह से जो एरिया वेक्टर आएगा वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही आएगा. ठीक है, तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड में जो एंगल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, जिसकी वजह से जो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा कितना आएगा, बी इंटू में ए का. ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये हो जाएगा एन इंटू में बी इंटू में पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई डेल्टा, सॉरी डेल्टा टी तो यहाँ से कैंसिल ही हो गया था, ये मैंने गलती से यहाँ पे आर इक्विवेलेंट की जगह डेल्टा टी लिख दिया है. ठीक है, डेल्टा टी तो यहाँ से कैंसिल ही हो गया था, एन डेल्टा फाइव बाई आर इक्विवेलेंट आएगा. अब एन इंटू में बी इंटू में ए डिवाइड बाई आर इक्विवेलेंट. ठीक है, तो यहाँ से जो डेल्टा क्यू है वो हमारा इक्वल आ रहा है, ये डेल्टा क्यू है यार, एन बी ए आर इक्विवेलेंट. तो यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, डेल्टा क्यू इंटू में आर इक्विवेलेंट डिवाइड बाई एन इंटू में पाई आर स्क्वायर. ए की वैल्यू पाई आर स्क्वायर हो जाएगी. अब ये कितनी दी हुई है, 32 इंटू 10⁻⁶. आर इक्विवेलेंट की वैल्यू 200, एन की वैल्यू 100, पाई इंटू में आर की वैल्यू आप पुट करोगे 6 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर. इसका आप सोल्व करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड की अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी 0.566 टेस्ला. हम बोल सकते हैं ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर. आई होप आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.